हेलो एवरीवन। तो चलिए बात कर लेते हैं एवरेस्ट कांटो सिलेंडर लिमिटेड की, जो कि एनएससी पे ईकेसी के नाम से लिस्टिंग है। एंड अगर बात करें कंपनी की, तो कंपनी वेरियस टाइप से सिलेंडर बनाती है। इंडस्ट्रियल गैस सिलेंडर, सीएनजी सिलेंडर्स बनाती है। एंड जंबो सिलेंडर्स भी मिल जाएगा। जंबो स्किट्स की बात करें तो वो भी मिल जाएगा। एंड कंपोजिट सिलेंडर बनाती है। एंड अगर बात करें रिटर्न की, तो 6 महीने में कंपनी ने ऑलरेडी ऑलमोस्ट 29-30% का रिटर्न दिया है। एंड अगर बात करें 6 मंथ की चार्ट पैटर्न की, तो कंपनी में बीच बीच में, हालांकि 6 मंथ में 29-30% का रिटर्न शो कर रहा है, बट अगर चार्ट वाइज देखें तो कंपनी ने बीच बीच में अच्छे खासे रिटर्न बनाने के मौके दिए हैं। जैसे हम यहाँ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ कंपनी ने ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन में 19-20% का रिटर्न बना के दिया है। एंड अगर उसके बाद फिर एक गिरावट आया था, एंड उस गिरावट के बाद जो तेज़ी बनी थी, एंड वहाँ की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे भी 16-17% का रिटर्न बनाने का मौका दिया था, जो कि 6 डेज़ में ऑलमोस्ट 16-17% का रिटर्न शो कर रहा है। यहाँ पे भी एक मौका दिया था चार्ट वाइज। एंड अगर 6 मंथ टू 9 मंथ की बात करें, तो कंपनी ने यहाँ पे भी 18-19% का रिटर्न बना के दिया है। एंड अगर वहीं 1 ईयर की बात करें तो एक साल में ऑलमोस्ट 11-12% का रिटर्न है। इतना कुछ खास रिटर्न तो है नहीं एक साल में, बट अगर वहीं चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखते हैं तो कंपनी में जो डाउनफॉल आया था वो ऑलमोस्ट 60-70 पे आके पहुंचा था। एंड उसके बाद से कंपनी में एक तेज़ आया, हालांकि बीच बीच में डाउनफॉल आता रहा। एंड अगर कंपनी ने जो ये एक साल में जो हाई बनाया था, एंड उस डाउनफॉल से हाई की बात करें तो यहाँ पे भी कंपनी ने 100% का रिटर्न दे दिया है। एंड अगर इस रिटर्न की बात करें तो ये रिटर्न 6-7 महीने के अंदर ही कंपनी ने 100% का रिटर्न दे दिया है। हालांकि कंपनी में उसके बाद भी डाउनफॉल आया, एंड अगेन कंपनी एक कमबैक करते हुए आगे निकल रही थी। एंड वहीं 5 ईयर की बात करें तो 5 साल में कंपनी ऑलमोस्ट 281.99% का रिटर्न बना के दिया। ऑलमोस्ट लगभग 300% का रिटर्न कर दिया 5 साल में। तो ये एक अच्छा खासा रिटर्न बोला जाएगा। कंपनी ने 5 साल में लोगों को अच्छे खासे रिटर्न प्रोवाइड किए हैं, पैसों को अच्छा खासा बना के दिया है, बढ़ा के दिया है यहाँ पे। एंड अगर चार्ट वाइज जाएँ तो 5 साल में चार्ट वाइज देखते हैं तो कंपनी ने यहाँ पे और भी अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए हैं, लोगों को अच्छे खासे रिटर्न प्रोवाइड किए हैं यहाँ पे। एंड वही रिटर्न की बात करें, 700-750% का रिटर्न बना के दिया 5 साल में कंपनी में, तो ये एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। एंड उसके बाद से लगातार कंपनी में डाउनफॉल चलता गया, हालांकि बीच बीच में एक बाउंस बैक दिखता गया, एंड अगेन कंपनी में फिर गिरावट बनता ही गया। एंड कंपनी जो है फ़ैब में ही 2023 फ़ैब में ही 69-70 रुपये पे पहुंच गई थी। एंड उसके बाद कंपनी में फिर एक तेज़ी आया। एंड बात करें मैक्सिमम रिटर्न की, तो मैक्सिमम रिटर्न इतने कुछ खास आपको दिखेंगे नहीं। 145% के हिसाब से रिटर्न दिखेगा। बट वहीं मैक्सिमम रिटर्न की बात करें अगर चार्ट वाइज, तो यहाँ पे कुछ और ही देखने को मिलेगा आपको। कंपनी जो लिस्टिंग हुई थी वो 2005 में लिस्टिंग हुई थी, 16 दिसंबर 2005 को। एंड 48-49 समथिंग लिस्टिंग प्राइस था। एंड कंपनी में एक अच्छी खासी तेज़ी, लिस्टिंग के बाद एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिला था। एंड अगर उस तेज़ी की बात करें तो कंपनी ने यहाँ यहाँ पे भी अच्छे खासे पैसे बना के दिए थे लोगों को। भी 600% की रिटर्न बना के दिया था कंपनी ने। और ये रिटर्न की बात करें तो ये रिटर्न कंपनी ने 2 साल में ही, लगभग 2 साल में ही 600% का रिटर्न बना के दिया था। एंड अगर चार्ट वाइज देखें तो कंपनी जो लिस्टिंग हुई थी वो 16 दिसंबर 2005 को लिस्टिंग हुई थी, अराउंड 48-49 रुपीज़ के समथिंग। एंड उसके बाद कंपनी में फिर गिरावट बना, फिर एक अप मोमेंट आया एंड डाउन मोमेंट आया। एंड कंपनी का प्राइस तब से गिरता गया है। बीच बीच में कंपनी में बाउंस बैक दिखता रहा। एंड उसके बाद कंपनी का जो प्राइस है तो लगातार गिरता गया। एंड कंपनी जो है 2017 में
एक बाउंस बैक दिखाई थी एंड अगेन उसके बाद कंपनी में गिरावट जारी हुआ। एंड अगर बात करें 2020 की तो 2020 में कोविड का मोमेंट था एंड उस समय सारी कंपनियों के प्राइस गिरे हुए थे बिकॉज उस समय पूरा वर्ल्ड ही बंद था। एंड उसके बाद फिर से कंपनी में एक तेज़ी आई थी 2030 के बाद भी कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है, लोगों को रिटर्न बनाने का मौका दिया है। एंड अगर उस रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे भी कंपनी ने 2020 के बाद से कंपनी ने जो रिटर्न बना के दिया है लोगों को, वो 1400-1500 का रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने। एंड इस रिटर्न की बात करें तो ये रिटर्न कंपनी ने सिर्फ 2 साल में ही बना के दिया है, 2 साल की कम टाइम में ही बना के दिया है। एंड उसके बाद कंपनी में फिर लगातार गिरावट बनी रही एंड उसके बाद कंपनी में फिर एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है आपको। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल भी। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 1329 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। एंड करंट प्राइस की बात करें तो 118 करंट प्राइस चल रहा है कंपनी का। एंड वहीं 52 वीक लो की बात करें तो 66 रुपीज़ का 52 वीक लो है कंपनी का। एंड कंपनी ने जो 52 वीक हाई बनाया था वो 137 रुपये का बनाया था। एंड अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 17.3 का है, जो कि ठीक ही ठाक है। एंड अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 89 का है। एंड वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.59% के हिसाब से कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। एंड अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 11.9% के हिसाब से मिलेगा। एंड वही रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 9.29% के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी मिल जाएगा। एंड अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये का फेस वैल्यू मिल जाएगा। एंड अगर डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.10 का डेप्ट टू इक्विटी है। एंड अगर प्लेज परसेंट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, प्लेज परसेंट भी आपको 0.00 मिलेगा। एंड पेग रेशियो की बात करें तो पेग रेशियो भी अंडर वैल्यूड है, 0.48 का पेग रेशियो है। एंड वहीं करंट रेशियो की बात करें तो भी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा, 2.78 के हिसाब से करंट रेशियो है। एंड सेल्स की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार बढ़ ही रहा है। जून 2020 में कंपनी का जो सेल्स था वो 172 का था। एंड अगर वहीं सितंबर क्वार्टर की बात करें तो बढ़कर 246 हो गया। एंड कंपनी का सेल्स जो है वो लगातार बढ़ ही रहा है। हालांकि बीच बीच में कहीं डिक्लाइन होते हुए भी नज़र आए हैं। जैसे दिसंबर 2021 की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स था वो 464 करोड़ का था। एंड वहीं मार्च 2022 में 479 करोड़ का सेल्स था। जबकि जून क्वार्टर की बात करें जून 2022 में तो यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है एंड सितंबर में डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। एंड अगर लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो दिसंबर 2022 में 256 करोड़ का सेल्स है। एंड अगर मार्च की बात करें मार्च 2023 की तो यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। एंड वहीं जून 2023 की बात करें तो यहाँ सेकंड लास्ट क्वार्टर के मुताबिक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। एंड वहीं एक्सपेंसेस की बात करें तो सेल्स के अकॉर्डिंग कंपनी एक्सपेंसेस भी कर रही है। दिसंबर 2022 में कंपनी का जो एक्सपेंसेस था वो 242 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 248 करोड़ हो गया। एंड अगर जून की बात करें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक्सपेंसेस डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं। 231 करोड़ का एक्सपेंसेस है जून 2023 के क्वार्टर में। एंड अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2022 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 36 करोड़ का था, जो कि दिसंबर 2022 में और लगभग आधे से भी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। दिसंबर 2022 में 14 करोड़ के हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट था कंपनी का। एंड वहीं मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखेगा, 50% मार्च 2023 में पहुँच गया था। एंड जून 2023 की बात करें तो यहाँ वापस से डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, 37 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जून के क्वार्टर में। वहीं मार्जिन की बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो सितंबर 2022 में 11% के हिसाब से था, जो कि दिसंबर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड मार्जिन दोनों डिक्रीज़ होते हुए दिखे थे। मार्जिन भी 6% का रह गया था। एंड वहीं मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ अच्छा खासा कमबैक मिला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड मार्जिन दोनों में, 17% के हिसाब से यहाँ पे मार्जिन था। एंड अगर जून 2023 की बात करें तो जून 2023 में 14% के हिसाब से मार्जिन है। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें
तो सितंबर 2022 में 18 करोड़ का था, जबकि दिसंबर क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2022 में तो आपको नेगेटिव नेट प्रॉफिट देखने मिला था -18 करोड़ के हिसाब से। एंड वहीं मार्च की बात करें, मार्च 2023 की, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन, नेगेटिव के बाद एक पॉजिटिव साइन भी देखने को मिला था, जो कि 36 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। एंड वहीं जून के क्वार्टर की बात करें तो जून में सेकेंड लास्ट क्वार्टर के मुताबिक थोड़ा डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स की बात करें तो वो भी आपको बढ़ता हुआ ही दिखेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर बात करें मार्च 2021 में, तो मार्च 2021 में कंपनी का जो सेल्स था वो 949 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2016 में 1699 करोड़ का हो गया था। एंड वहीं मार्च 2023 में थोड़ा डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, 1274 करोड़ का सेल्स हुआ था। एंड करंट की बात करें तो 1162 करोड़ के हिसाब से है। एंड वहीं एक्सपेंसेस की बात करें तो सेल्स के अकॉर्डिंग कंपनी का एक्सपेंसेस भी दिखेगा। मार्च 2021 में कंपनी का जो एक्सपेंसेस था वो 738 करोड़ का, 783 करोड़ का था, जबकि मार्च 2022 में बढ़कर 1299 करोड़ का हो गया था। एंड वहीं मार्च 2023 की बात करें तो 1114 करोड़ का मिलेगा आपको देखने। एंड करंट की बात करें तो 1025 के हिसाब से मिल जाएगा। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो 166 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 399 करोड़ पहुंच गया था। एंड वहीं मार्च 2023 में बात करें तो मार्च 2023 में वापस डिक्लाइन देखने को मिलेगा, 160 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। एंड करंट की बात करें तो 137 करोड़ के हिसाब से है। वहीं मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में भी सेम वैसा ही है। मार्च 2021 में कंपनी का जो मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 18% के हिसाब से था, जबकि मार्च 2022 में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड मार्जिन दोनों बढ़ते हुए दिखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 24% के हिसाब से हो गया था। एंड वहीं मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पे वापस डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से ही 13% का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। एंड करंट की बात करें तो 12% के हिसाब से मिलेगा। एंड अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में 90 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था कंपनी का। एंड वहीं मार्च 2022 की बात करें तो बढ़कर 265 करोड़ का हो गया था, यानी 265 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था कंपनी को मार्च 2022 में। वहीं मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, 76 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे इनको। एंड वहीं करंट की बात करें तो 59 के हिसाब से नेट प्रॉफिट है। अगर बैलेंस शीट पर नज़र करते हैं तो कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो 22 के हिसाब से है, जो कि आपको लास्ट के 2-3 क्वार्टर में रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेगा। एंड वहीं रिज़र्व की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी का जो रिज़र्व था वो 606 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 880 करोड़ हो गया। एंड मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ भी पॉजिटिव साइन के साथ बढ़ता हुआ दिखेगा, 970 करोड़ का रिजर्व हो गया है कंपनी का। एंड अगर बोरिंग की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी का जो बोरिंग था वो 203 करोड़ का हो गया। एंड अगर वहीं मार्च 2022 की बात करें तो यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा, 114 करोड़ का बोरिंग मार्च 2022 में था। एंड वहीं मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पे भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा, 96 करोड़ का बोरिंग हो जाएगा यहाँ पे। एंड अगर एसेट्स की बात करें तो मार्च 2021 में 1054 करोड़ का एसेट्स था कंपनी का, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 1301 करोड़ हो गया। एंड वहीं मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पे भी बढ़ता हुआ दिखेगा, 1392 करोड़ के हिसाब से यहाँ पे भी आपको एसेट्स मिल जाएगा। अगर नेट कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ नेट कैश फ्लो आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा। मार्च 2022 में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो था वो -8 करोड़ के हिसाब से था, और जो कि मार्च 2023 में बढ़कर -14 करोड़ के हिसाब से हो गया। तो ये एक नेगेटिव साइन है यहाँ पे। बट वहीं बोरिंग या रिज़र्व की बात करें तो कंपनी का रिज़र्व जो है अच्छा खासा रिज़र्व है, लगातार बढ़ रहा है। एंड बोरिंग जो है कमी है, एंड लगातार बोरिंग कमी हो रहा है।
तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। एंड अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे जो प्रमोटर का स्टेक है वो 67.39% के हिसाब से है, जो कि रेगुलर बेसिस पे है। एंड वहीं एफआईएस की बात करें फॉरेन इन्वेस्टर की, तो यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर के स्टेक है वो अगर सितंबर 2020 के हिसाब से देखें तो 0.14% के हिसाब से था। हालांकि इन्होंने बीच बीच में अपने स्टेक को कम किए थे, बट अगेन सितंबर 2021 में इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाना शुरू कर दिया था। एंड उसके बाद से इन्होंने अपने स्टेक को अच्छे खासे बढ़ाए थे हालांकि बीच में, बट वहीं लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे कम होता हुआ दिखेगा। जून 2023 के क्वार्टर में इन्होंने भी अपने स्टेक को कम कर दिए हैं। मार्च 2023 की बात करें तो मार्च 2023 में इनका जो स्टेक था वो 0.49% के हिसाब से था, बट वहीं जून 2023 की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने अपने स्टेक को कम कर दिए हैं। 0.31% के हिसाब से स्टेक है यहाँ पे इनका। एंड अगर DIs और डोमेस्टिक इन्वेस्टर या पब्लिक की बात करें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है यहाँ पे अपने स्टेक को उन्होंने लगातार बढ़ाए हैं। हालांकि बीच में उन्होंने भी अपने स्टेक को थोड़े बहुत कम किए थे, बट अगर लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें यहाँ पे इन्होंने अपने स्टेक को अच्छे खासे बढ़ाए हैं। दिसंबर 2022 में इनका जो स्टेक था वो 0.33% के हिसाब से था, जो कि मार्च 2023 में इन्होंने घटा दिए थे अपने स्टेक को 0.13% के हिसाब से बढ़ा था 0.13% के हिसाब से था। बट जून 2023 में फिर से इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। 0.79% के हिसाब से जून के क्वार्टर में इनका स्टेक मिलेगा। वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का जो स्टेक सितंबर 2020 में हुआ करता था वो 32.47% के हिसाब से था, जो कि इन्होंने बीच में अपने स्टेक को कम किए थे। एंड अगर लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे भी इन्होंने अपने स्टेक को कम किए हैं। अगर बात करें दिसंबर 2022 की तो दिसंबर 2022 में इनका जो स्टेक था वो 31.79% के हिसाब से था, जबकि मार्च 2023 में 31.99% के हिसाब से मिलेगा। एंड अगर वहीं बात करें जून 2023 की तो यहाँ पे इन्होंने अपने स्टेक को लास्ट के 2-3 क्वार्टर के हिसाब से घटाए हैं। 31.51% के हिसाब से इनका स्टेक यहाँ पे मिलेगा आपको। तो ये था कंपनी का फंडामेंटल, जो कि ठीक ही ठाक है। अगर बात करें सेल्स की तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है। यानी अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। एंड अगर रिज़र्व की बात करें तो रिज़र्व भी लगातार कंपनी का बढ़ रहा है एंड अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ कंपनी में रिज़र्व भी है। एंड वहीं बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के बोरोइंग लगातार कम हो रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। बात करें रेशियोज़ की तो कंपनी का रेशियोज़ भी ठीक ही है एंड अंडर वैल्यूड ही है। एंड अगर बात करें कंपनी के बिजनेस की तो कंपनी का बिजनेस भी ठीक है। वेरियस टाइप्स का सिलेंडर बनाती है कंपनी पे नज़र बना के रखें, बिकॉज अच्छी कंपनी है। एंड ओवरऑल सब कुछ ठीक ही ठाक लगा। बिज़नेस भी ठीक है एंड प्रॉफिट रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट कर रहा है। एंड बात करें प्रॉफिट की तो कंपनी ने अच्छा खासे प्रॉफिट भी बना के दिए हैं लोगों को।